फिर हाथी करेगा साइकिल की सवारी, फिर दिखेगी माया अखिलेश की सियासी यारी। बीजेपी को मिलेगी सपा बसपा की संयुक्त चुनौती। यूपी की 80 सीटों पर कैसा होगा समीकरण। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 2019 के लोकसभा चुनाव समर में सपा बसपा साथ आए तो हाथी राजा की बल्ले बल्ले हो गई, मगर साइकिल ऐसी पंचर हुई कि यादव कुनबे के सदस्यों को भी हार का मुंह देखना पड़ा। बहन जी ने गठबंधन की हार का ठीकरा सपा के मत्थे जड़ दिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कान पकड़ लिया कि अब दोबारा किसी बड़ी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। मगर वो कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लिहाजा यूपी के सियासी हलकों में एक बार फिर सपा बसपा के साथ मिलकर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो चुकी है। यूपी की सियासत और कास्ट फैक्टर। सपा बसपा साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन खबरों के पीछे सबसे बड़ी वजह इन दोनों दलों को मिलने वाला जातीय वोट बैंक है, जो अगर एक साथ आ गया तो ये जोड़ी अजेय बन सकती है। मगर इससे पहले कि हम उन संभावनाओं पर चर्चा करें, एक नजर यूपी के वोटों की गणित पर डाल लेते हैं। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15,02,84,005 वोटर हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के कुल मतदाताओं में सबसे ज्यादा 20% अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम वोट बैंक, जो कुल वोट का 19.3% है। जाटव 13%, अन्य पिछड़ा वोट 12% और ब्राह्मण वोट 11% है। इसके बाद बारी आती है यादव वोट बैंक की, जो 9% है। जाटव को हटाकर अन्य अनुसूचित जातियों का वोट प्रतिशत 8 है, जबकि ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सवर्ण वोट 7.7% हैं। जब मिले थे सपा बसपा। यूपी की राजनीति के लिहाज से 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम रहा था। इस चुनाव में पहली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रदेश की दो सबसे बड़ी सियासी अदावत वाली पार्टियों सपा और बसपा ने हाथ मिला लिया था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मायावती और अखिलेश कभी एक साथ एक मंच पर आएंगे, लेकिन 2019 में ऐसा हुआ। माना जा रहा था कि इन दोनों के हाथ मिलाने से बीजेपी को जबरदस्त झटका लगता, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। यूपी में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि गठबंधन हवा हो गया। वहीं कांग्रेस का तो और भी ज्यादा बुरा हाल था। 2019 की कड़वी यादें। 2019 में बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्षी दलों के सारे दांवपेच फेल हो गए। भाजपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 62 सीटों पर पार्टी कमल खिलाने में कामयाब रही। वहीं सपा बसपा गठबंधन कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाया। बसपा के खाते में जहां 10 सीटें आईं, तो वहीं सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस को तो प्रदेश में तगड़ा झटका लगा। बीजेपी ने राहुल गांधी की पारंपरिक सीट अमेठी को भी छीन लिया और कांग्रेस महज एक रायबरेली सीट ही जीत दर्ज करा सकी, जहां से सोनिया गांधी ने चुनाव जीता। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में भी दिखाई नहीं दी। समाजवादी पार्टी जिन 5 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही, वो सीटें थीं मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, संभल और मुरादाबाद। इनमें से आजमगढ़ और रामपुर सीट से अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा की डिंपल यादव मैनपुरी सीट को बचाने में कामयाब रहीं। ऐसे में 2024 में भी अगर सपा बसपा साथ आए तो बड़ा करिश्मा हो पाएगा, इसकी उम्मीद कम ही दिखती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।